टिपू यूनिवर्सिटी के बारे में बोले ये लोग, जो रिजर्वेशन के बारे में बोले, टू भी करेंगे बोले, हिजाब वापस लेंगे बोले, कहाँ है? ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ 17% ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 8% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु शहर के अंदर फ्रीडम पार्क में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज यहाँ पर पीसफुल एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज का मकसद है कांतराज रिपोर्ट को आम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी के साथ साथ 2B रिजर्वेशन, जब इलेक्शन आया था उस वक्त जो है कांग्रेस ने वादा किया था, कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वादा किए थे कि इस रिपोर्ट को, ये 2B रिजर्वेशन के जो मसला है उस मसले को हम जल्द से जल्द हल करेंगे। लेकिन 4 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस के जो सीएम हैं या डिप्टी सीएम है या माइनॉरिटी लीडर्स हैं, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस वजह से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ के कुछ मुकामी लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है। सर, 2 चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर धरना कर रहे हो, ये रिजर्वेशन को लेकर कर रहे हो और एक क्या सेंसस को रिलीज करने के बारे में। अगर आप क्या सेंसस की बात करें तो कल ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने नवंबर में कांतराज कमेटी सबमिट करेगी, तब उसको मैं पब्लिश करूंगा। ऑलरेडी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यूनानिमसली डिसीजन लेके पूरे इंडिया में हर स्टेट में क्या सेंसस रिलीज होना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, इतना देर क्यों? मैंने देखिए 2014 में सिद्धरामैया जी ने कांतराज कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमना ये तक मालूम है कि उसी साल में एंड में ये रिपोर्ट रेडी था और इसको ऑलमोस्ट 187 करोड़ खर्चा करके डिजिटलाइजेशन भी तमाम चीजें रेडी है। तो इतना रेडी रहने के बावजूद ये एक्सेप्ट करने के लिए नवंबर को क्यों जाना है? देखिए बिहार जो है, बिहार ओनली 2 इयर्स लिया, 2 इयर्स का अंदर पूरा सेंसस हुआ, उसके बाद रिलीज भी किया। अगर उस दिन नहीं करते, कर्नाटका नंबर वन स्टेट रहते थे कैश सेंसस को रिलीज करने का। और राहुल गांधी ट्वीट करते हैं बिहार का जो कैश सेंसस रिलीज हुआ वेलकम करते हुए, आपका खुद का स्टेट में रिलीज नहीं किया। जयप्रकाश हेगड़े ने बहुत क्लियरली बताया, जो आपका जो बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन है, हमारे पास रिपोर्ट रेडी है। तो रिपोर्ट रेडी रहने में नवंबर तक जपने का क्या जरूरत है? आप बुलाए तो सबमिट करेंगे, एक्सेप्ट करो और रिलीज करो। हालांकि अगर नवंबर में बोले तो हम वेलकम करते हैं। तो हम गवर्नमेंट आके 4 महीना हो गया, 4 महीने से क्या करते थे आप? सर, एक सब्जेक्ट है जो एसडीपीआई बोल रही है, इसके साथ में हिजाब का एक ऐसा इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में है। अभी सरकार ने यहाँ पर क्या कदम लिया होगा? सरकार से क्या मांग करेंगे? रेस्टोरेशन ऑफ हिजाब इन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। देखिए, मैंने ये बताऊं, 2 चीज है और उसके बाद मैं 2B रिजर्वेशन के बारे में मैं बताता हूं। जो 2B रिजर्वेशन बीजेपी का हुकूमत में कैंसिल किया, उस टाइम में तमाम कांग्रेस का लीडर बयान दिए कि ये गलत हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, DK शिव कुमार का उस टाइम का, उस दिन का जो मार्च 27 का बयान है, अगर ये जो गलत हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, अगर कांग्रेस का हुकूमत आया, द फर्स्ट डे वी विल रेस्टोर, द फर्स्ट डे बोलकर उन्होंने बताया। अब तक 4 महीने हो गया, कोई कदम, हालांकि आप जानकारी लीजिए, मेरा जानकारी का मुताबिक अब तक कैबिनेट का 10 या 11 मीटिंग हुआ, एक कैबिनेट मीटिंग में भी ये सब्जेक्ट नहीं आया। ये बोलेंगे कि कोर्ट में है। कोर्ट में कौन गया? पब्लिक गया, जो लोग उसका विक्टिम्स है वो लोग गया है। तो कोर्ट में अगर ये कैबिनेट मीटिंग में बीजेपी इसको खारिज कर सकता है, तो एक कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने रेस्टोर भी कर सकते हैं। एक कैबिनेट काफी है। अगर वो कर दिए तो कोर्ट में कोई गया, वो लोग वापस ले लेंगे नेचुरली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या आप सरकार को एक प्रपोजल, रूट मैप, प्रोविजंस बताकर आप दे सकते हैं, धरना करने की बजाय कि इस तरह से आपको 10% पूल में से निकाल कर 8% जो आप डिमांड करें, किस तरह देना चाहिए? दोबारा क्या इसकी स्टडी होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जिसके डिपेंडेंट पे कोई भी रिजर्वेशन दिया जाता है? देखिए, मैंने बताता हूं कि ये तमाम चीजें, क्योंकि सिद्धरामैया जी, मैं सोशल जस्टिस का चैंपियन हूं, ये बताते हैं, तमाम लोग बताते हैं। देखिए, अगर रिजर्वेशन देना है तो कैसा है? रिजर्वेशन देना है बोले तो कोई भी ऑथेंटिक बैकवर्ड कमीशन कोई कम्युनिटी को अगर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है तो साइंटिफिकली बताए तो उसको रिजर्वेशन दे सकता है।
तो इंडिया का अंदर अब तक जितने भी कमीशन आया, मैं बताता हूं और एक बार दोहराता हूं, जितने भी कमीशन आया वो तमाम कमीशन इंडिया लेवल में, कर्नाटका लेवल में जितने भी कमीशन आया वो तमाम कमीशनों ने ये बताया मुस्लिम कम्युनिटी इधर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेटेस्ट एग्जांपल हम बताना चाहते हैं कि जो सचार कमीशन आया, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन वेरी क्लियरली बताया कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनको, माइनॉरिटी कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन देना चाहिए, और उन्होंने बताया वो 10% में एक्सक्लूसिवली 8% आप मुसलमानों को देना चाहिए। और एक सजेशन बताया, अगर आप 50% जो क्रॉस हो रहा है ऐसा आपको ये है तो 27% ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है ना, उस 27% में 6% मुसलमानों को दीजिए। ये नेशनल लेवल में ये रेकमेंड किया है। उसके बाद जितने भी काका कालकर, चिन्नप्पा रेड्डी, जितने भी कमीशन आया, तमाम कमीशनों ने मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है बताया है। वो डॉक्यूमेंट काफी है रिजर्वेशन ज्यादा करने के लिए। तो मैंने यह चाहता हूं, अगर आपको लेटेस्ट होना है तो आप कांतराज जो कमीशन है से वेरी साइंटिफिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग किया है। 55 क्वेश्चनर था, उसमें सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तमाम चीजें का क्वेश्चनर में बेहतर तरीके से ये लोग बनाए हैं। 1.31 करोड़ फैमिली को ये लोग सेंसस किए हैं। अगर ये रिपोर्ट आने के बाद अगर आपको मालूम हुआ ये रिपोर्ट में मुसलमान सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है तो आप रिजर्वेशन आराम से देख सकते हैं 8%। अभी जितने भी रिपोर्ट है उसका मुताबिक ही दे सकते हैं ये रिपोर्ट का, मगर वो कमिटमेंट चाहिए इसका, इस गवर्नमेंट को, और इस कमिटमेंट कौम को भी चाहिए। कौम गुलाम हो चुका है, वो लोग सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, कुछ भी उनका डिमांड पूछ लेकर नहीं है। देखिए बहुत अफसोस होता है मुझे, बहुत सारे आंकड़े हैं मैं बता नहीं सकता, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि देखिए शामनूर शिवशंकरप्पा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लिंगायत ने ये बार 10 से 15 हजार वोट दिया, समझ में आ रहा। मुस्लिम कम्युनिटी टोटल 50,000 वोट आया, तो ऑलमोस्ट 60% जो शामनूर शिवशंकरप्पा वोट जो लिया ना, उसमें 60% मुसलमानों को वोट है। मुसलमानों के बारे में एक भी आवाज अभी तक नहीं किया। छोड़ो वो तो नहीं किया, जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी का एमएलए से, मिनिस्टर से, ये लोग अगर लिंगायत कम्युनिटी इतना रिप्रेजेंट रहने के बावजूद भी शामनूर शिवशंकर उस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी का एमएलए जो एमपी से, मिनिस्टर से क्यों नहीं बात करते? जो उलेमा हर गली गली जाके, गांव गांव जाके कांग्रेस को वोट बोलकर होलसेल से दलाए ना, कहां है आप? जाके पूछो ये गवर्नमेंट को, जो भी हक वो देते, वादा किए थे, हम लोग नहीं पूछे, जो वादा किए थे कांग्रेस, वो वादा निभाने के लिए बोलो। टीपू यूनिवर्सिटी के बारे में बोले ये लोग, जो रिजर्वेशन के बारे में बोले, टू भी करेंगे बोले, हिजाब वापस लेंगे बोले, कहां है? सर, इलेक्शन के कैंपेन में विजिट जमीर अहमद खान ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं इसलिए चाहता हूं कि सिद्धरामैया सीएम बने कि अगर वो सीएम बनते हैं तो माइनॉरिटीज़ को 10,000 करोड़ का बजट देंगे। लेकिन आंकड़े अगर हम देखते हैं तो 2 से 2,500 के बीच में ही खत्म हो गया। यही बताता हूं, क्योंकि जो सिद्धरामैया जो पूरे जितने भी कैंपेन हुआ है, उस कैंपेन में आप सुने होंगे बीदर में वगैरह में कैंपेन करने में इन्होंने बताया था हमारा हुकूमत आए तो 10,000 करोड़ देंगे। वादा सिद्धरामैया ने किए थे। बीदर का आज भी वीडियो लेकर निकालेंगे तो है, मगर ये बार का जो बजट में 2,500 करोड़ ही दिया है। परसों भी जो बैरी कॉन्फ्रेंस हॉल इनाग्रेशन में मैं 10,000 दूंगा, बातें से नहीं चलता, काम होना चाहिए, यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सर। ताविल्ली फ्रीडम पार्क ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 4 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ 12 ರಿಂದ 13 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ, ಅವರ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇವಲ 2.87, 3%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಜಾತಿ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 63% ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಬದ್ಧತೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ದಲಿತ ಪರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಂಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ 17% ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 8% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. 2% ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬನಿಯಾಗಳಿಗೆ ನೀವು 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ನೀವು 17% ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 8% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಿಂದ 50% ದಾಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು 8% ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ 8%? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಏನ್ ದಡ್ರ 70% ಮೀಸಲಾತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದವನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 69% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮುರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ಬದ್ಧತೆ ಇವ್ರಿಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವ ವಾದವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪಕ್ಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 49 ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು.